अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है जिससे पाकिस्तान की मईशत पर, आने वाले दिनों में महंगाई पर, उसकी वजह से शरह सूद पर और फिर टैक्स रेवेन्यू पर बहुत दूर रस असरात होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की जाएगी। इस हवाले से ओगरा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दी और अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जारी कर दी हैं। ओगरा ने तजवीज़ दी थी कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर की कमी की जाए, मगर पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर की कमी कर दी गई है। इसी तरह ओगरा ने तजवीज़ दी थी कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये फी लीटर की कमी की हो, हुकूमत ने 27 रुपये फी लीटर कमी कर दी है। ओगरा ने तजवीज़ दी कि केरोसिन ऑयल की कीमत में 44 रुपये की कमी की जाए, हुकूमत ने 30 रुपये की कमी कर दी है। लाइट डीजल की कीमत में 24 रुपये की कमी की तजवीज़ दी गई थी, 15 रुपये की कमी कर दी गई है। अब तज्जियाकार कह रहे हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इससे महंगाई पर खातिर खा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की महंगाई की शरह 8% तक गिर सकती है, जिसकी वजह से शरह सूद जो पहले ही सिंगल डिजिट में आ गई है उसमें आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को की जा सकती है। साथ साथ अब जो बड़ा खतरा पैदा होगा, पहली मुआशी एक्टिविटी हो नहीं रही है, क्या हुकूमत ने ओगरा की तजवीज़ से जो ज़रा कम इस वक्त कीमतों में कमी की है उससे अपने जो टैक्स महसूलात हैं लेवी बढ़ाकर उसकी कमी पूरी कर लेगी, नहीं कर पाएगी, इस सब पर बात करेंगे। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया। खुर्रम, तकरीबन 10 रुपये की कमी हो तो 15 अरब रुपए का फर्क पड़ता है टैक्स रेवेन्यू पर। 20 रुपये की कमी से तकरीबन महीने का 30 अरब रुपए। ये जो कमी की है इससे हुकूमत के टैक्स महसूलात मुस्तहकम रहेंगे, महंगाई में कमी आ जाएगी। ये सही फैसला है या हुकूमत ज़्यादा कमी कर सकती थी या बेहतर था थोड़ी कम कमी करती? आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जी देखें, इसमें गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया है ये थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो ओगरा ने रेकमेंड किया था उससे 70%, यानी कि उसका 70% गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है, 30% अपने पास रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई की शरह में किस तरह से कमी हो सकती है। देखिए महंगाई में इससे किस तरह से कमी होगी, इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। ऑयल प्राइसेस जब भी नीचे आती हैं या ऊपर जाती हैं, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होती है एक आम सारिफ की, और उसकी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस कम होने की वजह से, पेट्रोल में कमी की वजह से उसको कॉस्ट कम मिलती है। दूसरी तरह किस तरह से होता है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो अशिया खुर्दनोश होती हैं या जो भी अशिया मुल्क में बनती हैं उनकी एक ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है, उसमें कमी आ जाती है। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी एनर्जी का काफ़ी हिस्सा होता है, उसमें भी कमी आती है। तो दो हिस्से हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ जितना कम किया गया है इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना आ सकता है आने वाले महीनों में। देखिए इस वक्त आपकी महंगाई की शरह जो चल रही है तकरीबन 10.20% चल रही है, 10% के करीब आप समझ लें। ये जो कमी की गई है ये 26% ऑन एवरेज की गई है, यानी कि जो प्राइसेस थी इससे एक महीना पहले और अब जो नीचे की गई है ये 26% कमी है। 26% का मतलब ये है कि तकरीबन 2.6%, तकरीबन आप 3% कह लें, महंगाई की शरह में कमी हो सकती है, यानी कि 10% से महंगाई की शरह गिर के 7-7.25% पे जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को मेक श्योर करना होगा कि जो प्राइस पास ऑन की गई है 70% तक जो रिकमेंड किया गया था ओगरा ने, उसका 70% किया है, तो उसको एक आम आसारिफ तक फ़ायदा मिलना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, प्राइस चेक होना चाहिए, अदरवाइज इसका फ़ायदा नहीं होगा। और इस वक्त आप जो टैक्स महसूलात है उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ रही है। आपको लगता है इसमें जो गुंजाइश है वो टैक्स महसूलात जो IMF की कंडीशंस है वो भी हुकूमत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी? ज़ाहिर उसमें काफ़ी रिलीफ भी मिल रहा है, वो गुंजाइश भी हुकूमत ने रखी है जितनी कीमतें कम की हैं उसके बाद? देखिए अब मैं आपको बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। रेवेन्यू का इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ कितना हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट इससे पहले जो अभी तक ऑयल प्राइसेस जो है गिरी और उस पर जो पेट्रोलियम लेवी प्लस सेल्स टैक्स, देखिए सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम लेवी के ऐड होने के बाद लगता है, तो उस पर ही इम्पैक्ट जो है डबल होता है या फिर कम हो जाता है। अभी गवर्नमेंट पर मंथ जो एक एस्टिमेट के हिसाब से पैसा ले रही थी, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा था डिक्लाइन से पहले, तकरीबन 50 अरब रुपए पर मंथ जा रहा था। गवर्नमेंट ने जो अभी पास ऑन किया है वो 22 रुपये ऑन एवरेज शाहजेब पास ऑन किए हैं। 22 रुपये ऑन एवरेज का मतलब ये है कि 1 रुपये अगर पास ऑन करती है गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेवी में, तो तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीज़ का फर्क पड़ता है पर मंथ। इसी को आप अगर एक्सट्रापलेट करें, यानी कि 22 रुपये अगर कमी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में, तो जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा जो पास ऑन गवर्नमेंट किया है वो 34 अरब रुपए का पर मंथ है।
ये FBR की कैलकुलेशंस के भी हिसाब से है, तकरीबन 34 अरब रुपए पर मंथ। और मैंने कहा ना कि 50 अरब रुपए गवर्नमेंट जो है वो टोटल इसमें आ रहे थे, तो रिमेनिंग पोर्शन जो गवर्नमेंट के पास जाएगा तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए पर मंथ होगा अभी भी, जो कि गवर्नमेंट जो है रिलीफ एफर्ट्स में लगा सकती है, और जो एहसास प्रोग्राम से लेकर दूसरी जगह है वहाँ पे भी इम्पैक्ट इसका आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल में तरीका है, रादर देन पूरा पास ऑन करना और उसका इम्पैक्ट नहीं आना, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आगे आने वाले साल में बजट IMF के साथ किया गया है शाहजेब, वो 489 बिलियन रुपीज़ सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के अंडर जो है वो रखा गया है, जो कि इस साल का 260 अरब रुपए था, यानी कि 60% इंक्रीज किया गया उसमें। इसका मतलब ये कि आने वाले साल में टैक्स का जो है इम्पैक्ट यहाँ से आएगा, और ये 6-7% रेवेन्यू का बनता है और 20% नॉन टैक्स रेवेन्यू का ये हिस्सा बनता है पेट्रोलियम लेवी का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा पोर्शन रखा है अपने आने वाले दिनों के लिए। बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जो दूसरा सवाल पैदा हो रहा है जिस पर सबकी नजरें हैं वो सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के हवाले से है। पहले खबरें आने लगी कि जुम्मे के बाद सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया है, किस तरीके से दुकानें खुलनी हैं, नरम करने का फैसला किया है, इसका मामला वफाकी हुकूमत के सामने रखा जाएगा। फिर खबरें आ रही हैं कि रमजान के आखिर तक वही लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा जो इस वक्त मौजूद है। क्या एग्जैक्टली सिंध हुकूमत ने फैसला किया है? मुर्जा बाब हमारे साथ मौजूद हैं, अब मुशीर हैं वजीर आला सिंध के। मुर्जा बाब बहुत शुक्रिया। मुर्जा, क्या फैसला किया है सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब साहब, रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा में होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। 23 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसके अंदर ये बात पहले ही तय कर दी गई थी कि जो रिस्ट्रिक्शन हमने पहले लगाई हैं या जो एक्सेप्शंस हमने कुछ लोगों को दी हैं वो रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम तक जारी व सारी रहेंगी। तो अभी तक वो नोटिफिकेशन इन फील्ड है और उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब यानी कि अब जबकि जुम्मे के बाद भी, और जुम्मा क्योंकि कल होने जा रहा है, वही जिस किस्म का लॉकडाउन है वही बरकरार रहेगा? जी, जो लॉकडाउन विद एक्सेप्शन, जो कि हमने कुछ सेक्टर्स को काम करने की इजाजत दी है विद रेगुलेटेड SOPs, उनको काम करने की इजाजत दी जाएगी। जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिस्ट्रिक्शंस जू की तू रहेंगी। मतलब और क्योंकि ज़ाहिर है अब रमज़ान में ताजिरों का बिजनेस होता है, लोग जाके शॉपिंग करते हैं, ईद का मौका होता है, तो उस हवाले से ताजिरों के जो मामला थे वो भी जूं के तू ही रहेंगे। मैंने शादिब साहब पहले भी आपके प्रोग्राम में इस चीज़ को वाजे किया था कि ताजरों से एंगेज किया था गवर्नमेंट ने, उनके साथ डिलिब्रेट करने का फैसला ये किया गया था कि ऑनलाइन और टेलीफोन पर डिलीवरी ओरिएंटेड कारोबार को इजाज़त दी जाएगी और दुकानें उनको खोलने की इजाज़त दी जाएंगी उस पर्पज़ के लिए। तो वो इजाज़त दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं वो उन SOPs का मान रखेंगे और जो गवर्नमेंट की इशू करदा हिदायत हैं उनको फॉलो किया जाएगा। बस साथ में बताइएगा, वजीर आजम ने कहा कि गरीब आदमी का सोचे समझे बगैर लॉकडाउन का अचानक ऐलान कर दिया गया। अमीरों ने सोचा कि वायरस अमीरों को भी हो जाता है, तो अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसला कर दिया। फिर सईद गनी साहब ने ट्वीट किया कि 9 मई तक तो हुकूमत ने इसको तौसी दी है। मतलब मीटिंग में क्या होता है? क्या मुख्तलिफ वज़राए आला वज़ीर आज़म पर दबाव डालते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म हामी नहीं होते, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा अमीरों ने फैसला कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगा उनको हो जाएगा लॉकडाउन कोरोना? मुझे लगता है शादिब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा, या तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या वो आवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ जब लोग लॉकडाउन की तारीफ करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं नेशनल टेलीविजन पे कि जी हमने तो 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मुस्बित असरात कोरोना वायरस के हवाले से आए। फिर जब वो कोई और मीडिया ब्रीफिंग करते हैं या किसी और इवेंट पे जाते हैं तो कहते हैं जी गरीब का ख्याल नहीं किया गया। 9 मई तक एक्सटेंड करने का फैसला जो है वज़ीर आज़म की काबीना ने किया, जिसको हेड वज़ीर आज़म खुद करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी बात मान ली जाए कि अशराफिया ये फैसला कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर अशराफिया से ताल्लुक वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म की काबीना का है। सब तो आप ये कह रहे हैं कि सबका कंसेंसस होता है, वज़ीर आज़म की काबीना का भी कंसेंसस होता है, वो सब भी हामी होते हैं, उसके बाद फैसला होता है। शादिब साहब, हमारी मजाल थोड़ी है कि हम वज़ीर आज़म को चीज़ें इन्फोर्स कर सके। देखिए 4 सूबों में से 3 सूबों के अंदर तो वज़ीर आज़म के अपने कोलिशन पार्टनर्स की या उनकी अपनी सियासी जमात की हुकूमत है। वफाकी काबीना के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं, कोई अपोजिशन का रुकन नहीं है। तो अगर आपको लगता है एक बेचारा वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ये फैसले बावर कराएगा तो मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शन है। वज़ीर आज़म ये फैसला खुद करते हैं और नेचुरली तमाम स्टेक होल्डर्स उनको ये राय देते हैं, उसके बाद ये फैसला किया जाता है। तो ये कहना कि ये अशराफिया फैसला कर लेती हैं, ये कहना कोई और फैसला करता है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म खुद अपने फैसला करने की सलाहियत को
क्वेश्चन कर रहे हैं आप। सर ये मुझे बताइएगा कि सिंध की हद तक आप लोग कितने मुतमईन हैं? गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 अमवात की खबर आई, जो एक दिन में कोरोना से होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं। पूरे मुल्क में भी अमवात हो रही है, मगर वज़ीर आज़म ने भी कहा, असद उमर साहब ने भी कहा कि हमने अप्रैल के आखिर तक जो सूरत हाल सोची थी वो नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में लग रही है। जो ना सिर्फ जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हैं, बल्कि अस्पताल पर भी प्रेशर नहीं पड़ा जो हमने सोचा था। कि सिंध में भी आप जो सोच रहे थे उससे कम ही प्रेशर आया अप्रैल के आखिर तक अभी तक? शाजिम, मैं कैसे असद उमर साहब, उन्होंने कहा था कि 50,000 टेस्ट इतने दिन में हो जाएंगे, 25,000 टेस्ट इतने दिन में हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं उनकी जो असेसमेंट है उस पर मुझे कोई इतना खास एतबार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। 12 अमवात हुई हैं। कल जो हमारे पास से तकरीबन 12% टेस्ट जो है वो मुस्बित थे। तकरीबन इन तमाम केसेस के अंदर 80 से 82% केसेस का जो ताल्लुक है वो कराची शहर से है। तो ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ, लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। और खुदा का शुक्र है कि अभी तक अस्पतालों पे उतना प्रेशर नहीं पड़ा, और उसकी वजह यही है कि हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया। अगर खुदा ना खास्ता हमने लॉकडाउन पर नरमी लाई होती, अगर हमने लॉकडाउन को सही टाइम पर इन्फोर्स नहीं किया होता, तो मैं समझता हूं अस्पतालों पे प्रेशर ज्यादा आता। ये इस बात को शो करता है कि सिंध हुकूमत का जो लॉकडाउन करने का फैसला 23 मार्च का था वो बिल्कुल सही था, और उसके मुस्बित असरात आज सब देख रहे हैं। ये जहां इस बात को यकीनी बनाता है कि जो लॉकडाउन था वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने माना है, खैबर पख्तूनख्वा भी मान रहा है कि उसकी वजह से, असद उमर साहब भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल कंट्रोल में आई। वज़ीर आज़म एक तरफ बात कर रहे होते हैं, मगर इन सब ने कहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स पर प्रेशर आया, पाकिस्तान में अभी तक वो सूरत हाल नहीं बनी है। अब लॉकडाउन के ही सबरात हो सकते हैं वो, मगर वो कम से कम इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में, आपको भी नजर आ रहा है। ये बात दुरुस्त है वज़ीर आज़म की भी? जी देखें शाहिद साहब, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी ये है कि 12 अमवात पिछले 24 घंटे में हुई है। अब बहैसियत हुक्मरां आप ये सोच सकते हैं कि क्या 12 अमवात ठीक है? मैं तो समझता हूं और बेहतर तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए था, ताकि हम इन 12 लोगों को भी बचा पाते। जो कल के दिन तकरीबन 12-13% केसेस जो पॉजिटिव आए, अगर लॉकडाउन और ज्यादा मौसर बनाया जाता तो शायद हम ये 13% केसेस को भी रोक पाते। तो मैं समझता हूं एक जान भी हम सब के लिए बहुत अहम है, और ये जो बार बार मईशत का मवाजना जान के साथ किया जाता है, मैं समझता हूं बड़ा अनफेयर मवाजना है। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि जहां लॉकडाउन के मुस्बित असरात आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, हमें कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। हमें आज भी यही तहिया करने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमने मेहनत करके इस चीज को अंडर कंट्रोल रखा है, अगले अगर 10, 12, 14 रोज हमने इस चीज को आगे बढ़ाया तो मजीद हम इन चीजों में कामयाबी से हमकिनार हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया बुरजवाब, हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा था? वज़ीर आज़म कह रहे हैं दीगर ममालिक से मवाजना करें तो हालात बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। क्या कहते हो? अल्लाह का करम है कि जो हम समझ रहे थे कि जितने ज़्यादा आज 30 अप्रैल को केसेस होने चाहिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस तरह की तेज़ी से अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में। बाकी दुनिया का अगर आप देखें और उससे पाकिस्तान का मुआवजा करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। हम जो समझ रहे थे एक वक्त पे कि अप्रैल के आखिर तक हमारे हस्पताल में भरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स जितने पाकिस्तान में अब तक हैं, एक वक्त पे ये सोच थी कि ये सारे वेंटिलेटर्स भरे होंगे, तो वो हम ये समझ रहे थे कि वो इतने ज़्यादा होंगे कि जितने भी हमारे इंटेंसिव केयर के जो हॉस्पिटल में यूनिट्स हैं वो भरे हुए होंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। फिर आज एक और तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का भी निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी का सोचे समझे बगैर लॉकडाउन का अचानक ऐलान कर दिया गया। अमीरों ने सोचा कि वायरस तो अमीरों को भी हो जाता है, तो अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसला कर लिया। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। के फौरन बाद पीपल्स पार्टी के वजीर सईद गनी ने अपने ट्वीट में रद्दमल का इजहार किया, जिसमें उनका कहना था कि हाल ही में वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला किया है। इससे पहले वफाकी हुकूमत 2 बार लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर चुकी है। एक सूबाई वजीर ने यह कहा, और फिर अब मुर्जा बाब साहब ने भी हमारे शो में ये बात कही कि तो काबीना का फैसला था।
वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं गरीबों का सोचे समझे बगैर अशराफिया ने फैसला कर लिया। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में लॉकडाउन के नताइज की तारीफ भी करते आए हैं। जब ये तनकीद हो रही थी कि देर से फैसला किया तो वज़ीर-ए-आज़म ये कहकर दिफा करते रहे कि देर से फैसला नहीं किया, सिर्फ 26 केसेस थे तभी हमने लॉकडाउन कर दिया, यानी जल्दी लॉकडाउन का क्रेडिट ले रहे थे। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए, यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। और दूसरा, अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। मुसलसल क्रेडिट लेते रहे, जबकि आज कह रहे हैं कि अमीरों ने गरीबों का सोचे बगैर फैसला कर दिया। 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी का फैसला भी गुज़िश्ता दिनों खुद उसका ऐलान असद उमर साहब ने किया वफाकी काबीना के फैसले के बाद। आज सबने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक, यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है इसको जारी रखा जाएगा। मौजूदा सूरत हाल को, मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तौसी का फ़ैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। हर लॉकडाउन में तोसी का फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद, सूबों की मंजूरी के बाद खुद वफाकी हुकूमत करती रही। अब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अशराफिया ने फैसला कर दिया। कोरोना पर वफाकी हुकूमत की पॉलिसी में तजाद नज़र आता रहा है। पहले जब सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी, लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे, फिर खुद लॉकडाउन का ऐलान किया, फिर लॉकडाउन के फ़ायदे बताए और अब फिर लॉकडाउन पर तनकीद कर रहे हैं। कन्फ्यूजन बरकरार है, मगर साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव में कमी से मुतमईन भी हैं। असद उमर और दीगर वज़रा इस फैलाव में कमी का क्रेडिट भी लॉकडाउन को देते रहे, मगर कोरोना के केसेस में कमी की वजह टेस्ट में कमी भी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बढ़ने के बजाय मुसलसल कम हो रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में सिंध में टेस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों सूबों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में सिर्फ 8 मरीजों का फर्क रह गया है। इस वक्त सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 6053 हो चुकी है, पंजाब में 6061 है। इसी तरह मुल्क भर में अब तक 1,74,160 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 8,249 टेस्ट किए गए हैं। हालांकि अप्रैल के आखिर तक हुकूमत ने दावा किया था कि 20 से 25 हज़ार रोज़ाना टेस्ट होंगे, उसका 1/3 इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, 8 से 8,500 टेस्ट हो रहे हैं। मुसलसल हुकूमत दावे करती रही अप्रैल के आखिर तक टेस्ट की तादाद बढ़ाने की। हमने 22 अप्रैल को अपने प्रोग्राम में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर से पूछा कि तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के हवाले से गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं, अगले 1 हफ्ते में रोज़ाना 20,000 टेस्ट का हदफ हासिल कर लेंगे। टेस्ट की सलाहियत है तो टेस्ट में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो नहीं हुआ। खासतौर पर पंजाब में गुज़िश्ता 3 दिनों के हुकूमती डेटा का जायज़ा लें तो उसके मुताबिक 27 अप्रैल को पंजाब में 1,795, सिंध में 2,733 टेस्ट हुए। 28 अप्रैल को पंजाब में 2,390 और सिंध में 4,112 टेस्ट किए गए। और फिर 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल इसलिए अहम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अब टेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, मगर 29 अप्रैल को पंजाब में 2,295 और सिंध में 3,792 टेस्ट किए गए। जबकि 28 अप्रैल के हमारे प्रोग्राम में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा था कि पंजाब में कल से कोरोना वायरस की टेस्टिंग में इजाफा हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि हम सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन कम्युनिटी सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए आई कि हमारे साथ कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो हम सैम्पलिंग करने लगे हैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और इसका बेहतर तरीका इख्तियार कर लें, ताकि वो हमें आइंदा के लिए बहुत अच्छी किस्म की नॉलेज दे सकेगी अबाउट हाउ टू मैनेज दिस लॉकडाउन। तो उसके ऊपर फिर नेचुरली वो दोबारा उस पर कुछ काम किया गया। अब इंशाल्लाह हम कल से शुरू करने लगे हैं, और कल क्योंकि अब कम्युनिटी सैम्पलिंग होगी, हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे रूटीन के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अलावा हम पूरी कोशिश करेंगे कि तकरीबन 12,000 से ज़्यादा टेस्ट इस हफ्ते के अंदर हो जाएं। मगर इस बात को भी 2 दिन गुजर चुके हैं, पंजाब में टेस्टिंग में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब सिंध और पंजाब में केसेस की तादाद तकरीबन बराबर हो गई है। पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने क्या अचानक टेस्ट इसलिए करना कम शुरू कर दिए हैं ताकि केसेस की तादाद कम नजर आए। साथ ही पंजाब में ऐसे 1180 से ज़ायद अफराद का इंकशाफ हुआ है जिन्हें पंजाब हुकूमत कोरोना का मरीज समझती है, लिखा हुआ है, मगर वो लापता हैं, उन्हें तलाश किया जा रहा है। इस हवाले से जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर शाया बेनज़ीर शाह की खबर के मुताबिक पंजाब के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की 29 अप्रैल की
रिपोर्ट के मुताबिक 1180 अफराद की शनाख्त ऐसे अफराद के तौर पर की गई है जिनकी तलाश है। उनमें से लाहौर में 797 अफराद, सियालकोट में 106 अफराद, मुल्तान के 86 अफराद हैं जिन्हें लाजमी ढूंढना है। रिपोर्ट में इन अफराद को कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में शामिल किया गया है और ये अफराद 29 अप्रैल को शाया होने वाली पंजाब में कोरोना के टोटल केसेस में शामिल हैं। इस हवाले से पंजाब के स्पेशल हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद का कहना है कि 1000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ मुश्तबा हैं और वायरस के मस्बत केसेस नहीं हैं। उनका कहना था कि मुश्तबा केसेस को उस वक्त तक मस्बत केसेस तस्वुर करते हैं जब तक उनका टेस्ट मनफी ना आ जाए। ये कोरोना वायरस के मरीजों के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है और उनके भी मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने मजीद बताया कि अभी तक इन लोगों के मकाम, उनके फ़ोन नंबर या पते जमा किए जा रहे हैं। अब ये एक अजीब सी बात है, 29 अप्रैल तक की डेटा में मौजूद था। अगर वो मस्बत नहीं है तो मस्बत क्यों ख्याल किए गए और सिर्फ इतने 1100 से ज़ायद अफराद क्यों हैं? अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट से या मुश्तबा हैं वो तो उसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। क्या ये वो लोग हैं जिनके टेस्ट मस्बत आए मगर उसके बाद वो ट्रेस नहीं हुए, टेस्ट करा के चले गए या फिर भाग गए? कौन लोग हैं, सब पर बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। नंबर ऑफ टेस्ट पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।